बात करते हैं हरियाणा के नूह की, जहां पर दो समुदायों के बीच झड़प का मामला सामने आया है और खेड़ा खलीलपुर गांव में दो समुदायों के बीच झगड़ा हुआ। गांव में झगड़े के बाद अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है। झड़प के बाद जिले की पुलिस गांव में मुस्तैद है। गांव के लोग अपने दिन के काम में अब लग गए हैं। फिलहाल गांव में माहौल भी शांतिपूर्ण बताया जा रहा है। तो खेड़ा खलीलपुर गांव में झगड़ा हुआ था। हमने आपको ये तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर दो पक्षों के बीच पथराव हुआ था। और बहुत हैरानी की बात है कि ये जो इतना बड़ा झगड़ा आपको नजर आ रहा है, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज हुई है, ये मामला शुरू हुआ था गाड़ी को लेकर कि कैसे आप तेज गाड़ी चला रहे हैं। एक 8 साल की बच्ची थी जो बाल बच गई थी किसी गाड़ी वाले से। उसे समझाया गया कि आप तेज गाड़ी मत चलाइए, वो बच्ची बाल बच गई है। लेकिन वही बात है कि ईगो हर्ट कर गया और उसके बाद फिर वो अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर आता है। अपना शक्ति प्रदर्शन ये लोग करते हैं। फिर उसके बाद एक छोटी सी बात को लेकर कि कैसे आपने गाड़ी तेज चला ली, वो इतना मामला बढ़ता जाता है कि दो पक्षों के बीच विवाद होता है। ये विवाद इतना बढ़ता है कि दोनों एक दूसरे पर पथराव करने लगते हैं। और खेड़ा खलीलपुर गांव में इतना बड़ा झगड़ा देखने के बाद जो पूरा माहौल है वो खराब हो जाता है। पुलिस को आकर के स्थिति संभालनी पड़ती है। और आज की अपडेट यही है कि ये पूरा मामला जो है वो सुलझ चुका है। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिए 70 से ज़्यादा लोगों पर और अब उसके बाद इस पर कार्रवाई आगे की जाएगी। बहुत ज़रूरी है कि इस पर सख्त कार्रवाई हो। जिन लोगों ने इस तरह से यहाँ पर मारपीट की है, एक दूसरे पर पथराव किया है, उन लोगों पर कार्रवाई हो, ताकि जो बार बार सदन में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठता है और ये भी सामने आता है कि नूह और मेवात में डॉक्टर्स क्यों नहीं जाना चाहते। देखिए, इस तरह की वारदातों के कारण नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक तेज बाइक चलाने को लेकर भी 70 से 80 लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगते हैं। इस तरह का माहौल, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर छोटी सी लड़ाई पत्थरबाजी पर क्यों आई। और सवाल ये भी उठता है कि नूह में आखिर कौन बिगाड़ रहा है ये माहौल, कौन इस शांति और अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर आए दिन इस तरह के विवाद देखने को मिलते हैं। किसी एक या दो व्यक्ति के बीच नहीं बल्कि दो पक्षों के बीच देखने को मिलते हैं और संख्या भी उसमें काफी ज्यादा होती है। यानी आप अपराधों में लिप्त लोगों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई है और अपराधी भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में अपराध पर लगाम लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। खेड़ा खलीलपुर गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गाड़ी के कांच तोड़ दिए गए, गाड़ी पर भी हमला किया गया। एक दूसरेबाजी इतनी हुई कि जो गांव की सड़कें हैं वो पूरी की पूरी पत्थरों से लदी हुई नजर आ रही है। पत्थर ही पत्थर हर जगह हैं। जिसके हाथ में जो आया एक दूसरे पर मारना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इसमें कई लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए। घायलों को फिर अस्पताल भी पहुंचाया गया, उनका इलाज भी हुआ। लेकिन आप ये समझिए कि एक छोटी सी बात कितना बड़ा विवाद का रूप ले लेती है और ये विवाद कैसे दो पक्षों के बीच मारपीट और पत्थरबाजी पर आ जाता है। ये दिखाता है कि लोग जानबूझकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लोग जानबूझकर शांति भंग करना चाहते हैं, जानबूझकर अमन और चैन के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं। बाइक चलाने से रोकना, तेज बाइक चलाने से रोकना, एक 8 साल की बच्ची की जान जाते जाते बची है, बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। लेकिन बावजूद इसके देखिए किस तरह की घटना सामने आई। और मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, ये अभी जो गांव है खेड़ा खलीलपुर, यहां पर माहौल काफी शांत नजर आ रहा है। अगर कल की बात करें, क्या कल ऐसा माहौल था? कल जो माहौल था उसकी वजह क्या रही? आप पूरा डिटेल में बताइए। देखिए, बिल्कुल एक तेज रफ्तार बाइक का विरोध करना इतना भारी पड़ा एक समुदाय को कि ये पूरा मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। और फिलहाल जिस तरह की स्थिति गांव के अंदर बनी हुई थी, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और यही कारण है कि ऊषा कुंडू के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और भारी बल तैनात किया गया है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा, कि किसी तरह से दोबारा से ये तनाव और ना बढ़े, स्थिति कंट्रोल में रहे। क्योंकि खेड़ा खलीलपुर में जिस तरह से एक जो नाबालिग लड़का था वो तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था, जिसकी चपेट में आने से 8 साल की बच्ची बची, इस बात का विरोध किया गया तो दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, मारपीट की गई। और यही कारण है कि दोनों ही जो गुट है, दोनों ही समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। और फिलहाल इस पूरे मामले में लगभग 9 से 10 लोग घायल भी हो गए थे और इसी कारण जो पुलिस है उसको सूचना दी गई, वहां मौके पर पुलिस पहुंची, बाहरी बल पुलिस का वहां अभी भी तैनात है। और फिलहाल
पुलिस ने इस पूरे मामले में शिकायत के आधार पर लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को नामजद किया है। इसके अलावा 50 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है जो इस पूरे मामले में उपद्रवी के तौर पर उन्होंने काम किया, इस पूरे माहौल में इस आग में घी डालने का काम किया। तो ऐसे लोगों की पहचान की गई है, लगभग 50 लोगों की। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर दोनों ही समुदायों को समझाने की भी कोशिश की गई थी पुलिस के द्वारा, लेकिन स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि काफी कंट्रोल करने में मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी और 2 घंटे तक इसी तरह से एक दूसरे लोगों पर पथराव किया जाता रहा और फायरिंग तक भी इस पूरे मामले में हुई और 9 लोग घायल हो गए। तो इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भारी पुलिस बल खेड़ा खलीलपुर गांव में तैनात किया गया है। इस पूरे मामले पर आपसे डिटेल में मैं बात करूंगा, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है, पुलिस आगे इस पर क्या कार्रवाई कर रही है, पहले अपने दर्शकों को वो सुना देते हैं, फिर आपके पास लौटता हूं। खेड़ा खलीलपुर में दो पक्षों में झगड़ा हो रहा। लोकल पुलिस भी चली गई थी, एक्स्ट्रा पुलिस भी हमने भेज दी थी और झगड़ा शांत करवा दिया था और कंप्लेंट के और MLR के हिसाब से लीगल कार्रवाई की जा रही है। देवेंद्र, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो सदन में बोल रहे थे आफ्ताब अहमद से कि नूह में हम डॉक्टर्स को इंसेंटिव दे रहे थे मेवात में, क्योंकि लोग अपना ट्रांसफर नूह मेवात में चाहते नहीं है। लोग नहीं चाहते यहां पर ट्रांसफर। क्यों नहीं चाहते हैं? कारण ये है, हर थोड़े दिन में नूह मेवात से ऐसी खबर आती है जो डराती है। क्या कोई इलाका आपराधिक इलाका हो सकता है? क्या कोई जमीन आपराधिक जमीन हो सकती है? ये तो समाज बनाता है, ये तो लोग बनाते हैं, तो समुदाय बनाते हैं। ऐसा क्यों कि नूह मेवात में अक्सर इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं कि पत्थरबाजी हो रही है, एक साथ 70 लोगों पर केस दर्ज करना पड़ रहा है? क्या है ये? कौन शांति भंग कर रहा है? देखिए, बिल्कुल इस इलाके की शांति और सौहार्द के लिए लगातार दुआएं की जाती हैं, लगातार प्रयास किए जाते हैं, NGOs काम करती हैं, सरकार की तरफ से लगातार काम किया जाता है, लेकिन लगातार जिस तरह से जो कुछ लोग हैं जो इस पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं,